भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गोपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। उपस्थित मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज ग्रीन पार्क के समस्त पदाधिकारीगण, हम सब मिलकर के शिव संकल्प मंत्रों का चिंतन कर रहे थे, जिसमें मन की गहन गतियों के विषय में वर्णन है और अलग अलग कार्य और क्षमता के आधार से इस मन को दैव मन, धैर्य से युक्त धीर मन, यक्ष मन और यज्ञीय मन अलग अलग नाम से संबोधित किया, लेकिन सबको शिवमय हो जाने के लिए प्रार्थना की। इसके अंदर कल्याण की भावना उत्पन्न करने के लिए इस वैदिक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ऋषियों ने बताया, सायंकाल सोने से पूर्व अगर इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। जब इसके बारे में सोचा गया कि मंत्र तो कभी भी चिंतन किया जा सकता है, हम प्रातः काल में उच्चारण करें, लेकिन सायंकाल सोने से पूर्व क्यों विशेष करें? उसकी एक मुख्य वजह है, हमारे मन का दो हिस्सा है, एक को बोलते हैं चेतन मन और दूसरे को बोलते हैं अवचेतन मन। मजेदार बात क्या है, हमारे जो दिमाग है और हमारा जो हृदय के धमनियां है, जिससे सारे शरीर में रक्त का संचार का प्रवाह होता है, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन में, इन दोनों के जो जोड़ तत्व है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। वो ऊर्जा को आप इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कह सकते हैं, विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं। अगर इस शरीर को चीर फाड़ करके देखेंगे तो कहीं पर एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं मिलेगा मन का, लेकिन ये बात पक्का है कि हमारे जो मस्तिष्क है और हृदय है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक जो तत्व है, विद्युत ऊर्जा जो प्रवाह हो रहा है, उस विद्युत ऊर्जा के प्रवाहशीलता में एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, उसका नाम क्या नाम है? मन। और मन का दो तत्व मैंने अभी आपको बताया, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन का मतलब होता है जब हम जानते हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, और संसार में हम किसी से बात कर रहे हैं तो चेतन मन से बात करते हैं। हम किसी से कुछ भी बात करते हैं, कुछ देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो चेतन मन है। लेकिन अगर मनोविज्ञान को पढ़ा जाए, साइंस को पढ़ा जाए, तो कहते हैं कि 90% हिस्सा अभी भी सोता है, काम का नहीं कर रहा है। 10 हिस्से में हम इतना बड़ा काम कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस मन की शक्ति को जगाना प्रारंभ कर दे तो लोग क्या कहते हैं, उसके अंदर इतनी ऊर्जा पैदा होती है, इतनी एनर्जी पैदा होती है, तो लोग कहते हैं दिव्य पुरुष है। सचमुच क्या है,
वो अपनी सोई हुई शक्ति को जगाने का प्रयास करता है। अब सोई हुई शक्ति को हम कैसे जगाते हैं, इस समझने वाली बात है। एक छोटा सा बालक है, आप उसे पहले घर में शिक्षा देते हैं भाषा की, फिर शब्दों की शिक्षा देते हैं, फिर उसके बाद अक्षरों की शिक्षा देते हैं। धीरे धीरे आपने जो शिक्षा दी है वो चेतन मन से उसको इकट्ठा करके अवचेतन मन में भेजता चला जाता है और उसे संग्रहित करता है, इकट्ठा करता चला जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कम से कम 15 से 20 साल की पढ़ाई करता है और जो भी पढ़ता है इकट्ठा कर करके वो अवचेतन मन में भेजता चला जाता है, इकट्ठा करता चला जाता है। लेकिन वो ऐसा गुप्त रखता है, ऐसा छिपा हुआ रहता है, चेतन मन के सामने में आसानी से प्रकट नहीं होता। होता है कब होता है, जब आप ध्यान देते हैं और उस बात को बोलना चाहते हैं तो वो अवचेतन मन चेतन मन को संप्रेषित करता है, भेजता है। और जो आपने इकट्ठा किया हुआ था उसी को बोलता है। उदाहरण के तौर पर किसी बालक ने हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा, आपने तो अनेक वर्ष तक की 15-20 साल तक के अंग्रेजी भाषा में एक विषय को उसके अवचेतन मन में भेजते रहे। आपने घर में जो भी शिक्षा दी, घर के जो वातावरण में शिक्षा दी, सामाजिक वातावरण में शिक्षा दी, हिंदी या अंग्रेजी में दी और वो धीरे धीरे अवचेतन मन में भेजता चला गया। अचानक उसको ऐसे देश में जाना पड़ा जहां किसी न तो भाषा को जानता और न ही समझता। तब उसकी न तो भाषा काम करेगी और न ही उसकी शिक्षा कार्य करेगा। उन दोनों के बीच का जो रास्ता वो निकलेगा, अगर मान जाओ किसी ने संस्कृत में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, उसका ग्रंथ सामने में रख दो तो वो चिंतन कर सकता है, लेकिन उसी के सामने में उतना ही विद्वत्ता से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ अगर जापानी भाषा, चाइना भाषा या कोई अन्य देश की भाषा का ग्रंथ रख दे तो वो पढ़ नहीं सकता। चीज तो वही है, कारण उसके अवचेतन मन में उसको आपने संप्रेषित नहीं किया, भेजा ही नहीं। जब भेजा ही नहीं तो वो उसको सामने में देख करके उसकी आंखें देख रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उसकी छाप को बना करके अपने दिमाग में भेज रहा है। उसको कहते हैं कि विश्लेषण करो, समझो इसको क्या बात है, वो नहीं कर सकता क्योंकि आपने उसे नहीं सिखाया। अब आप इस बात को, रहस्य को समझिए। जब सायंकाल सोते हैं तो हमारा चेतन मन गहरी नींद में सो जाता है। काम कौन करता है? अवचेतन मन। वो क्या करता है? कहता है कि हमें को श्वास प्रश्वास चाहिए, इसीलिए फेफड़े के पास भेजेगा सांस को, उसको लगातार प्रक्रिया को दे रहा है, शरीर को आराम करवा रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है। चेतन मन सो रहा है और अवचेतन मन काम करवा रहा है। तो जब हम उसको प्रार्थना करेंगे इन मंत्रों के माध्यम से, ऐ मेरे मन शिव संकल्प वाला हो जा, ऐसे बोल करके अगर हम सोएंगे तो क्या होगा? रात को अवचेतन मन क्या करेगा? उसे क्लेरिफाई करेगा, जितने बुराइयों को हटाएगा, क्योंकि आपने उससे प्रार्थना की थी। अगर आप एक बार उदाहरण देना, अगर किसी के विषय में आप 1000 बार बुरा सोचो तो क्या होगा जानते हो? सबसे पहले बुराई कहां आएगी? आप में। क्यों आएगी? आपने अवचेतन मन में उसे कहा कि बोल तो नहीं रहे हो, लेकिन जो भाषा बोल रहे हो अगले व्यक्ति के लिए बुरे शब्दों में आप अंदर में सुन रहे हो, वो कौन से शब्द है, वो कौन से पिक्चर है, उसको आप पिक्चराइज कर रहे हो। मैं उसे अपमानित करूंगा, वो गुस्सा करेगा, फिर मैं उसे जवाब दूंगा, और जब वो सारा चित्र आपके सामने में आएगा, अगर 1000 बार संप्रेषित कर दिया, ऐसे ही वातावरण आ गया, अनायास से उसी भाषा का आप प्रयोग करेंगे, वैसा ही क्रोध आएगा, फिर आप वैसे ही जवाब देंगे। आपने पहले से पिक्चर बना रखा है। लेकिन किसी व्यक्ति से आपको नफरत है और किसी व्यक्ति को आप नहीं चाहते, आप एक काम करना, 1000 बार उसके लिए बहुत अच्छी बातें भेजना। मैं
चाहता हूं कि तुम मुझसे बुरा करते हो, लेकिन आज से मैं तुमसे प्रेम करूंगा। मैं तुमसे जब भी देखूंगा मधुर दृष्टि से देखूंगा, मधुर भाषा में बात करूंगा। 1000 बार भेजना। और जब आप उससे मिलोगे ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आएगी, क्योंकि आपने 1000 बार अवचेतन मन से कहा था। जैसे ही आप उसके सामने में आओगे, अवचेतन मन उसको याद दिला देगा कि तुमने उसके बारे में प्रेम भरे शब्द कहने के लिए कहा था। मुस्कुराओ। मुस्कुराते ही उसकी दशा बदल जाएगी, उसकी भावना बदल जाएगी, आपकी भावना बदल जाएगी। किसने किया? आपके अवचेतन मन में जो बार बार आपने भेजा, उसी को उसने करके दिखाया। आपने अवचेतन मन में एक विषय में एक विद्यार्थी को आपने साइंस पढ़ाया और उसको लगातार 15 साल तक की पढ़ाया साइंस। लेकिन अगर आप उसके सामने में हिस्ट्री की बात रखोगे, उसको समझ कम आएगा। साइंस की बात कहते चुटकी में उसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि अवचेतन मन में साइंस की भाषा को आपने भेज दिया था। अगर आपने उसको अकाउंट्स के बारे में भेजा था उसके मन में, अवचेतन के मन में, और साइंस के बारे में बात करोगे तो वो कम समझेगा, कोशिश करेगा समझने के लिए, लेकिन अकाउंट्स की बात कहते ही चुटकी बजाते उसको समझ में आ जाएगा। क्यों? अवचेतन मन में आपने उसे भर दिया। वो 90% हिस्सा में आप जो भरोगे और जो उसको करोगे, तो वो चीज को वो समय आने पर वैसा ही प्रत्यारोपित करता है। एक नौजवान बालक 1 महीने तक तैयारी किया कि मेरा इंटरव्यू आने वाला है, और उसके सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ा, 2-4 लोगों को समझने की कोशिश किया, और उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया। और उसके पास जब वो इंटरव्यू देने गया, उससे वही प्रश्न पूछा गया जो उसने पढ़ा था, मुस्कुरा करके उसने जवाब दे दिया, सेलेक्ट। लेकिन उसका विषय नहीं था और दूसरा विषय प्रश्न कर दिया, तब उसका दिमाग जो पजल होना शुरू हो गया। अरे मैंने तो इस पढ़ा ही नहीं, मैं इसके बारे में जानता नहीं, क्या जवाब। कोशिश करता है कि उलझुल शब्दों से उसे समझाने की कोशिश करता है, अगला समझ जाता है इसको आता नहीं है। क्यों? आपने अवचेतन मन में उस सब्जेक्ट को भरा ही नहीं था। तो कितनी बड़ी विद्या हमारे ऋषि ने हमारे को दिया है, समझने वाली बात है। इसीलिए कहा गया सायंकाल सोते समय में हर रोज सबसे पहले इन मंत्रों का जाप करके कि है मेरे मन शिव संकल्प में हो जाए। तो मंत्र आखिर क्या कहता है, समझने वाली बात है। सुशालरथिरश्वानिव यन्मनुष्यन्नेनीयते हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। गजब की बात है। पिछले मंत्र में कहा था कि तुम्हारे अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की तरह ज्ञान आ सकता है, और है। उसने ये नहीं कहा है, सीधा ही कह दिया है। अब कहां है? अवचेतन मन में। तुम उसे ढूंढने की कोशिश करो तो मिल जाएगा, लेकिन सचमुच यहां पर वेद के ज्ञान से मतलब जैसा वेद में लिखा हुआ उसी भाषा में नहीं है। वो भाव जो वेद में लिखा हुआ है वो सारे के सारे तुम्हारी अपनी भाषा में, तुम्हारी अपनी समझ में, तुम्हारे मन में विद्यमान है। ढूंढो तो सही, एक बार उसके पास जाके गोता तो लगाओ। ये जरूरी नहीं है कि एक चाइना में पढ़ने वाला, एक जापान में पढ़ने वाला, एक अमेरिका में पढ़ने वाला इसी भाषा में इस वेद के ज्ञान को समझे। वो अपनी भाषा में समझना चाहता है। 3-4 दिन पहले एक यूरोप से फोन आता है, कहते जी हमारे को मनुस्मृति का अंग्रेजी ट्रांसलेशन चाहिए। अगर उसे हिंदी समझ में आती तो ये कहता मुझे खोज के भेजो। वो मनुस्मृति को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा में उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए भाषा माध्यम नहीं होता, विशेष होता अपना ज्ञान। वो वेद का ज्ञान, वो उपनिषद का ज्ञान, वो गीता का ज्ञान अपनी भाषा में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि सारे वेदों का ज्ञान तुम्हारे अवचेतन मन में पिरोया हुआ है। कब से? कई जन्म जन्मांतर से आप इकट्ठा कर रहे हैं और इस जन्म में उसे खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और सचमुच एक बार जाकर के अपने तंत्रिका को हिला दो। तो मैंने शब्द क्या कहा, ध्यान दो।
ये मंत्र ये कह रहा है सुषारथी रस्वायो यन मनुष्य नेनीयते ले जाता है। अब हमने चलना है, कहां चलना है? किसी तीर्थस्थल में नहीं, किसी समाज में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, जाना है। किस लिए जाना है? ताकि आपके वातावरण पवित्र हो सके, समझ सको, अपनी शंकाओं को दूर कर सको, इसलिए जाना है। लेकिन आज ये मंत्र कहता है जाने का मतलब क्या होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक शब्द बोलने जा रहा हूं, देखो आपके मन में चित्र अंकित हो जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। शब्द बोल रहा हूं अमेरिका। आप अपने मन में एक चित्र बना चुके होंगे, उसको फोटो को देख रहे होंगे, आप अपने मन में वहां किसी से बात भी कर रहे होंगे, मुझे सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन आप अपने अंदर बात कर रहे हैं। वो भाषा भी आपको समझ में आ रही है, वहां का चित्र को भी आप देख रहे हैं, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे प्रत्यक्ष है। अब आप कहां गए? कहीं बाहर गए अमेरिका? नहीं, आपने अपने मस्तिष्क के अंदर गए। इसीलिए इस मंत्र में कहा चलो नेनीयते, हमारे इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, आंखें, सब कुछ चलने के लिए करें। किधर चले? अंदर की तरफ चले। कैसे चले? स्थिरता को चलना कहा जाता है। जब आप अमेरिका जा रहे हो, सबसे पहले जाते हैं, तैयारी करते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, तो आप चलते क्या? आप तो बैठे हैं, लेकिन चल कौन रहा है? आपकी हवाई जहाज चल रहा है। सचमुच वो भी नहीं चल रहा है, वो भी अपनी जगह स्थिर है। उसके अंदर जो मोटर है ना, वो मोटर चल रहे हैं, और मोटर क्या कर रहे हैं? एयर प्रेशर बना रहे हैं, और वो हवा को पीछे धक्का मार रहे हैं। वो अपनी जगह खड़ा है, चलता हुआ नजर आ रहा है, आवाज हो रहा है। अगर मोटर बंद हो जाए तो क्या हवाई जहाज, बताइए, नहीं चल सकता ना। तो असली में गति वो कर रहा है मोटर, और मोटर की गति भी हमारी एक जगह ग्रिप नहीं हो रही है, वो भी आगे नहीं बढ़ रहा है, एक जगह घूम रहा है। तो स्थिरता का नाम गति है। अगर मोटर जो है ना, जो एक जगह घूम रहा है, वो खड़खड़ खड़खड़ करने लगे, दाएं बाएं घूमने लग जाए, तो आपकी हवाई जहाज गति करेगी? नहीं करेगी। उसको भी स्थिरता चाहिए, हवाई जहाज को भी स्थिरता चाहिए। कहीं का ढक्कन खुल जाए, एयर प्रेशर आ जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो गति होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं है। तो गति किसका नाम है? स्थिरता का नाम। अपने कार में आप जा रहे हैं बड़ी स्पीड से, 200-250, विदेशों में तो 400 किलोमीटर स्पीड की भगा दे रहे हैं आजकल लोग, 300-350 तो नॉर्मल हो गया। लेकिन सचमुच गाड़ी तो चल रही है और आप स्थिर है। अगर आपका दिमाग का बैलेंस, शरीर का बैलेंस बिगड़ जाए शरीर चलाते हुए, तो गाड़ी की गति गई। स्थिरता का नाम गति है। इसीलिए याद रखना, जैसे ही मैंने एक शब्द कहा अमेरिका, आप लोग स्थिर हो गए और आपके दिमाग में एक पिक्चर आ गई, एक शब्द आ गए, सब समझा रहे हैं आपको, इसका नाम अमेरिका, मैं इससे ऐसे बात कर रहा हूं, मैं इससे वो बात कर रहा हूं, मैं इस भाषा में बात कर रहा हूं, कर रही हूं। और ये सारी की सारी बातें वो आ रही है कहां पर? आपके दिमाग में स्थिरता, पिक्चर की तरह, जैसे टेलीविजन का एक सामने में है, स्थिरता है, लेकिन अंदर व्यक्ति गति कर रहा है। स्थिरता का नाम गति है। इसलिए मंत्र में लिखा सुषारथीनम, जैसे रथ को चलाने वाला व्यक्ति, जिसे हम लोग सारथी बोलते हैं, उसने क्या कर रखा है? लगाम को अपने हाथ में ले रखा है, और आगे जो घोड़े हैं वो घोड़े गति कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जब वेद में बात आती है, तो हमारे 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? घोड़े। इनको चलाने वाला कौन है? हमारा लगाम, हमारा चेतन मन। वो चेतन मन में इशारा किया, किसने किया? वो आपके शरीर में एक एनर्जी है, आत्मा, जो आपके सांस लेने से चलता है, और सांस नहीं लेने से वो नहीं चलता। उसने इशारा किया, और इशारा करने के बाद, इशारा किसमें हो रहा है? लगाम पे, और तब घोड़े चल रहे। अब ध्यान देना इस बात को, आपकी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय किसके इशारे से चलते हैं? लगाम के इशारे से। और लगाम कौन है? आपका चेतन मन है।
आपके शरीर को चलाने वाला जो तत्व है वो कौन है? लगाम, मन। तो याद रखें ये 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके शरीर को चलाता है। एक व्यक्ति को आप देखना बहुत प्रसन्न है, क्यों? वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है, उसको कुछ बहुत अच्छी चीज मिल गई है, उसके चेहरे पर खुशी की आभास नजर आ रहा है। लोग देखते ही बोले क्या बात है, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। कहां से नजर आए? उसके चेहरे पे, और कहीं नजर नहीं आया। आपने उसके चेहरे से पढ़ लिया कि ये व्यक्ति आज बड़ा प्रसन्न है। आप उसके मन के अंदर की भावनाओं को चेहरे से प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए एक साइकोलॉजी में बहुत बड़ी बात है, अगर किसी के बारे में जानना हो तो सबसे पहले उसके चेहरे को 2 मिनट ध्यान से देखो। वो खुश है, प्रसन्न है, दुखी है, सारे के सारे भाव उस पे आ जाएंगे। और खास तौर से कहां आएंगे जानते हो? उसके भाव पे। यही सबसे बड़ा विद्या है। ये मंत्र कहता है कि आप एक बार अंदर चले जाओ। अंदर जाने के बाद अगर आप दुखी हो तो आपके चेहरे पर उदासी नजर आएगी, थकावट नजर आएगी, अप्रसन्नता नजर आएगी। वो बिहार से नहीं है, वो आपका जो मन है जो इशारा कर रहा है, ऐ शरीर तू अब उदास हो जा क्योंकि मैं अंदर से दुखी हूं। तू प्रसन्न हो जा क्योंकि मैं अंदर से प्रसन्न हूं। तू मध्यम हो जा क्योंकि मैं भी ध्यान कर रहा हूं। तो शांत हो जा, मुझे कुछ बात को ध्यान से सुनना है। तो शांत हो जा, मैं किसी से बड़े प्रेम से बात करना चाहता हूं। तू आवेश में आ जा, मुझे किसी के साथ क्रोध से बात करना है। आपकी आवाज मुझे किसने किया? आपके मन ने किया। आपकी आवाज में मध्यम किसने लाया? आपके मन ने लाया। आपके चेहरे पर प्रसन्नता लाने वाला, आपके चेहरे पर उदासी लाने वाला, आपके चेहरे में अहम भाव लाने वाला, आपके चेहरे पर प्रेम भाव लाने वाला कोई तत्व है तो वो कौन है? आपका मन है। तो उसे क्या कह रहा है? ऐ लगाम, तू क्या कर, सुसारथी अच्छे घोड़े की तरह अच्छे रास्ते पर चल। और मैंने तो तुम्हारे को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए इस मंत्र में उच्चारण किया था और कहा था हृत प्रतिष्ठम। मन को ढूंढोगे तो कहां ढूंढोगे? सच कुछ क्या है, जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग पर प्रेशर पड़ता है, तो वहां ढूंढेंगे नहीं। बहुत समझा, मैंने भी कोशिश की थी। मैंने सोचा था कि दिमाग पर डालेंगे, नहीं, उसकी भी जड़ है। अगर पेड़ जो हरा भरा दिख रहा है, उसमें फूल खिल रहे हैं, पौधे आ रहे हैं, तो कहां पानी डाला था आपने? जड़ों में। नहीं कि पत्ते पे डाला था, नहीं कि आपने फूलों पे डाला था, नहीं कि आपने ऊपर डाला था, डाला भी था छोटे पौधे पर, तो आपका मुख्य उद्देश्य था कहां पर? जड़ों में पहुंचना। तो जड़ कहां है जी? क्या आप बिना सांस के जी सकते हैं? और सांस लेने पर कौन आगे पीछे होता है? आपका हृदय। आप हृदय कहो, फेफड़ा कहो। अगर ये इसमें अगर सांस में आगे पीछे रक्त का प्रवाह ना हो, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए, अगर सिर में रक्त ना पहुंचा, खून नहीं पहुंचा, तो क्या दिमाग काम साफ कर दिया कि नहीं करेंगे? क्यों नहीं? क्योंकि उन लोग जानते हैं, उन्होंने इस विद्या को पढ़ी है, वो इस विद्या के माहिर हैं। इसीलिए उन्होंने शब्दों में कह दिया कि अगर रक्त का प्रवाह हमारे दिमाग में नहीं पहुंचा तो हम सोच नहीं सकते। आप माइंड डेड कहलाओगे, दिमागी तौर से मरे हुए व्यक्ति कहलाओगे, जिंदा रह सकते हो। इसीलिए ये स्पष्ट है कि आपका मन कहां है? आपके हृदय पर। कैसे? मैं बताता हूं। अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो आपका सांस तेज चलेगा, आप दौड़ रहे हो तो सांस तेज चलेगा, आप शांत हो तो बड़े आराम से चलेगा। लेकिन आप बिल्कुल शांत सोए हुए हो, सपने में अचानक आपको क्रोध आ गया, तो भी आपकी सांसें तेज चलेगी। क्यों चला भाई? किसने कहा था? आप तो शांत बैठे थे, सोए हुए थे। क्योंकि मन जो है अवचेतन बन जाकर के हमारे शरीर को नियंत्रण कर रहा है। जैसा मन सोच रहा है वैसे ही भावना के आधार से हमारी सांसें चलती है। इस सांस को जो व्यक्ति समझ लेता है वो क्या कहता है? हृत प्रतिष्ठम। हृदय में जाकर के बैठना है, अपने सांसों को मध्यम रखना है।
इसीलिए चलने का मतलब क्या हो गया? आपके हृदय में चल करके बैठना, आपकी सांस की प्रक्रिया के माध्यम से आप ये कहना कि मेरे शरीर के एक एक अंग पर मैं जिस प्रकार का खून भेजना चाहता हूं, जिस प्रकार की भावना से खून भेजना चाहता हूं, ऐ मेरे मन तू उसी प्रकार का भेज। अगर मैं प्रेम से युक्त होकर के उस मन को कहूंगा कि मेरे शरीर के अंग अंग पे प्रेम वाला खून भेज, तो भेजेगा। क्रोध वाला भेजने के लिए कहेगा तो आपके शरीर में गुस्सा भी आएगा, आक्रोश भी आएगा, और वो वैसे ही वाला खून भेजेगा, और शरीर वैसे ही प्रतिक्रिया करेगी जिस भावना से आपने भेजा था। इसीलिए सबसे बड़ा केंद्र कौन है? हृदय, जिसमें धमनी और जिसमें आपका प्रवाह होता है, वही आपका शरीर का जड़ है, और वहीं से आपका शरीर संचालित होता है। आप कोशिश करना इस बात को थोड़ी देर। और सबसे बड़ी बात तो यह है, एक नया रिसर्च पैदा हुआ है मनोविज्ञान का। आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो, संकल्प ले लो, ठीक 11वें महीने में आपका शरीर बदल सकता है। ये 100%। कैसे बदलेगा? पहले जो भावना, जैसे एक व्यक्ति है, अब देखिए शरीर मन कैसे काम कराता है। एक व्यक्ति ने संकल्प लिया, लगातार 10 साल तक की सोचा मुझे नौकरी नहीं करना, व्यापार करना है। अब माइंड क्या कर रहा है? हर प्रकार की बात को सोच सोच करके उसके अवचेतन मन में भेज रहा है, अच्छाई को भी, बुरा पक्ष को भी, कठिन पक्ष को भी, सरल पक्ष को भी, कहां से क्या व्यवस्था करना है, कैसे लोगों को बुलाना है, कैसे क्या करना है, सारी बात को इकट्ठा कर लिया। करने के बाद जब वो काम करता है, उसकी शिक्षा लेता है, पढ़ता है, समझता है। आजकल तो MBA जैसे बड़े अच्छे कोर्स हो रहे हैं, और भी अच्छे हो रहे हैं कि आप व्यापार कैसे कर सकते हैं, तो आप अच्छे व्यापारी बन जाएंगे, क्योंकि आपने अवचेतन मन को उसी प्रकार की प्रेरणा दी थी। अगर आपको कोई ऊंचा पोस्ट चाहिए तो आप लगातार क्या करते हैं? 3 साल तक की पढ़ाई करते हैं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, 11वें महीने तक की आपने अपने शरीर को बदला, सोच को बदला, फिर अगले 11वें महीने में उसको मजबूत किया, अगले 11वें महीने में आप लायक बन गए। इसीलिए कोर्स जो होता है 3 साल का होता है, सबसे बड़ा कोर्स 3 साल का होता है। बाकी सामान्य कोर्स होते हैं 4 साल 5 साल के, लेकिन वो एज फैक्टर के हिसाब से, ताकि 11वें महीने तक की उसको चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, संप्रेषित कर दिया जाए। दूसरे 11वें महीने में कह दिया तू मजबूत हो जा, तीसरे 11वें महीने में कह दिया जा संसार समुद्र में उतर जा। अब उसका शरीर बदल गया। इसीलिए आप शरीर को बदल सकते हैं 11वें महीने में। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि तुम मंत्र का जाप कर, उच्चारण कर। क्यों? उस मन में आप संकल्प लोगे कि मुझे ये करना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब 11 महीने तक के लगातार करोगे तो आपको करने की जरूरत नहीं, आपका अवचेतन मन उसको शरीर में ढाल देगा। वो आपने सांचा बना दिया और उस सांचे में शरीर को ढाल दिया। जब ढाल दिया तो क्या हो गया? सुशारतिरस्वारी, वेद मंत्र कहता है, मैंने बार बार उसे अपने इंद्रियों को चलने के लिए कहा, वो चले गए। आज वो अपने रास्ते, अगर वो सांसारिक कृत्य के लिए कर रहा है तो संसार में जा अब मजबूत हो जाएगा। अगर वो अध्यात्म के लिए कर रहा है तो अध्यात्म में हो जाएगा। ऋषि मुनि संत तपस्वी क्या करते हैं? एक शांत जगह पर बैठ करके बार बार उसी चीज को चिंतन करते हैं, अवचेतन मन में संप्रेषित करते हैं। ऐ अवचेतन मन, तू इतने शक्तिशाली है, इतना ऊर्जाशाली है, संसार के कोने कोने में जाकर के मैं यहां बैठा हूं, तू ढूंढ तो सही, कहां है वो प्रभु, कहां है वो दिव्य शक्ति, कहां है वो ढूंढ। जब सारे संसार में 11 महीने में थक जाता है तो अगले 11वें महीने कहता है मैं थक गया, अब मैं ढूंढना चाहता हूं, अपने अंदर स्थिर होना चाहता हूं, थक गया। जैसे आप लोग काम करते करते थक जाते हैं तो एक बार बोलते नहीं, इस सब चीज में कुछ नहीं रखा, अब थोड़ा शांति चाहिए, आराम चाहिए। ऐसे ही आपके अंदर चेंज करना पड़ेगा। मुझे एक छोटी सी बात करते हुए इस बात को और पुष्टि करना चाहता हूं। एक आचार्य के यहाँ एक बड़ा विद्वान बालक था, अनेक वर्षों से पढ़ाते पढ़ाते जैसे स्वामी दयानंद को एक शिष्य, गुरु विरजानंद को स्वामी दयानंद जी जैसा शिष्य मिला तो गुरु विरजानंद का चेहरा खुश हो गया। क्यों खुश हुआ? इतने दिनों से ढूंढ रहा था कि मेरी विद्या को कोई तो प्राप्त करे और सन्मार्ग क्यों ले चले। उनको बिल्कुल भौतिक आंखों से नहीं, तीसरी आंखों से उन्हें देख लिया था।
जब दरवाजा खटखटाया तो खोलते ही दरवाजे गले मिल लिया। कहता कि वारे दयानंद, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आज वही स्थिति थी। एक आचार्य के यहाँ एक बड़ा विद्वान बालक आया और इतना विद्वान था कि बहुत बुद्धिमान था। समस्त शास्त्रों को उसने अध्ययन किया, अनेक वर्षों तक के गुरुकुल में पढ़ करके, प्राचीन परंपरा गुरुकुल की थी। जब वह विद्यावान हो गया, उसे वेद पूछो, उपनिषद पूछो, गीता पूछो, कोई भी शास्त्र के बारे में पूछो, दर्शन शास्त्र पूछो, सब कंठाग्र विद्वान था। और किसी भी बात को उसे योग्यता पूर्वक बात करने के लिए कहो तो करता था। अपनी भाषा से सबको मुग्ध कर देता था क्योंकि उसे ज्ञान था। अब हुआ ये, धीरे धीरे आचार्य ने उसके चेहरे पर क्या देखा, इसको ज्ञान का अहंकार हो रहा है कि मैं इतना बड़ा विद्वान, अपनी विद्वत्ता का अहंकार आ गया। तो आचार्य है। आचार्य ने क्या किया, एक दिन उसे प्रेम से बुलाया। सायंकाल का समय था, सर्दी, दिसंबर जैसे, जनवरी जैसे सर्दी का मौसम था, दिसंबर जनवरी जैसे सर्दी पड़ती। शाम को आश्रम में बड़ा खुली जगह थी, अंगीठी लगा लेते थे और अंगीठी लगा करके बड़े मोटे मोटे लकड़ियां दहकते हुए अंगारों के सामने में आसपास ब्रह्मचारी बैठ जाते, आचार्य भी बैठ जाते। कुछ ज्ञान चर्चा हो जाती, कुछ ठिठोलियां हो जाती, कुछ मस्तियां हो जाती। लेकिन आचार्य तो आचार्य हैं। आज उसने अपने प्रिय शिष्य से बोला कि उसका नाम था उदय। कितना सुंदर अंगारे चमक रहे हैं, देखो इसका कितना खूबसूरत है। तो उसने कहा कि हाँ आचार्य, कितनी अच्छी अग्नि जल रही, कितने अंगारे चमक रहे हैं, गजब है, इसका रंग तो इतना खूबसूरत है, बस देखते ही मन करता है, देखो तो सही। उदय, आज एक छोटा सा मेरे लिए काम कर दोगे? बोले बोलो आचार्य। इतने सारे अंगारों से एक अंगार बाहर निकालो, मेरी इच्छा और मैं इसे देखना चाहता हूं करीब से। बोले लो। उन्होंने एक लकड़ी ली, टुकड़ा लिया, धीरे धीरे से बाहर निकाला, एक मोटा सा दहकता हुआ अंगार जिसका खूबसूरत रंग था। थोड़ी देर के बाद उसको बातों में बहका करके रखा और उसके बाद कहा कि उदय, ये वही अंगार है जिसको तुमने थोड़ी देर पहले निकाला था? बोले हाँ आचार्य, लेकिन ऐसा सुंदर तो अब नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसके ऊपर राख लग गया था। धीरे धीरे वो ठंडा हो गया था। बोले हाँ आचार्य, बात तो सही है, अंगार का स्वभाव है, अगर बाहर निकालो तो राख बन जाता है। थोड़ा सा आचार्य ने क्या किया, पानी लिया और उसमें छोटा सा अंगारा बचा था, उसमें पानी डाल दिया तो राख साफ। अब क्या अंदर रह गया? कोयला। बोले उदय, तुमने कुछ समझा? बोले नहीं आचार्य, जब तक से ये अंगारा अग्नि के साथ था तो दहक रहा था, चमक रहा था, इसकी खूबसूरती को तुम भी देखना चाह रहे थे, इसके प्रकाश में अपने सर्दी को भगाना चाह रहे थे, तुम्हें आनंद आ रहा था। जैसे एक अंगारा वहां से अलग निकला, उसकी कीमत नहीं है, वो राख बन गया। थोड़ा सा टुकड़ा भी बचा, जो चमक रहा था अंगारा, वो आज क्या हो गया? कालिक बन गया। ध्यान से देखो, जब तुम अपने अंदर गति करोगे, तुम अपनी आत्मा के पास जाओगे, तुम्हारा आत्मा का स्वरूप शुद्ध है और यह परमपिता परमात्मा से जब युक्त हो जाता है तो अंगारे की तरह दहकता है, चमकता है। इसमें तुम्हारा प्रकाश नजर आएगा, तुम्हारे शरीर का प्रकाश नजर आएगा, तुम्हारे चेहरे का प्रकाश नजर आएगा और तुम उसके पास जाकर के अपने कर्मों के फलों को दग्ध कर सकते हो, जला सकते हो, सेक सकते हो, उसके प्रकाश से अपनी ऊर्जा को आभास कर सकते हो। लेकिन जैसे तुम उसको अलग कर दोगे, ध्यान रखना, इस गोले की तरह कालिक हो जाओगे। इसीलिए जब कभी तुम्हारे को समय मिले, थोड़ी देर परमपिता परमात्मा के चरणों में चले जाना। और जाने का मतलब ये कहीं चले जाना, मैंने कहा था इस वेद मंत्र में लिखा, अंदर में जाकर के अपने हृदय के पास स्थिर हो जाने को जाना कहा जाता है। जैसे मैंने आपको मशीनों से समझाया, जैसे वेद मंत्र में कहा गया, जाने से मतलब नहीं है बाहर जाना, जाने से मतलब एक जगह जाकर के बैठ जाना। क्योंकि तुम तो भागे जा रहे, किसी से पूछो कहां जा रहे हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जा रहा है। जो चुप चुप बैठा है उससे भी पूछो क्या सोच रहे हो, बता देगा मैं यहां जा रहा था, वहां जा रहा था, ये सोच रहा था, वो सोच रहा था। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है। लेकिन जब व्यक्ति थोड़ी देर अंदर जाता है और अंदर जाकर के बैठ जाता है, उसके आत्मा का प्रकाश, उसके ब्रह्म का प्रकाश
जैसे अंगार था वैसे दहकता चमकता खूबसूरत नजर आता है। जब उस व्यक्ति को देखोगे, एक संत एक महात्मा दुबले पतले होते हैं, लेकिन जब उसके जो तेज, उसकी जो प्रकाश, उसकी जो आभा नजर आती है सूखे से व्यक्ति में, वो अंदर के अंगारे का प्रकाश है, क्योंकि उसने ब्रह्म को प्राप्त किया है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को देखा है, क्योंकि अपने उस इंद्रियों को कहा कि तू अंदर जाकर के बैठो। बाहर जा तो चुके हो तुम बहुत साल, एक बार अंदर जाके बैठो, आप उसके चरणों में नतमस्तक हो जाते हो, क्योंकि वो महान प्रकाशवान, ऊर्जावान। इसीलिए मंत्र ने क्या कहा, हृद प्रतिष्ठम यद चिरम जविष्ठम, उसने कहा वो युवा है, प्रकाशवान है, वो जविष्ठ है, हमेशा युवा रहता है, उसे बूढ़े होने की जरूरत नहीं, शक्ति कभी वृद्ध नहीं होता। इसीलिए कहा, ऐ मेरे मन तो शिव संकल्प हो जा, कल्याण संकल्प से ओतप्रोत हो जा। जिस दिन तेरे अंदर कल्याण संकल्प आ जाएगा, उस दिन तेरे चेहरे पर प्रकाश रहेगी, तू प्रसन्न रहेगा, दूसरों के लिए हित सोचेगा, अपने लिए सोचेगा, लेकिन दूसरों को हित देगा तो अपने आप मिल जाएगा। तो इसीलिए ऋषियों ने कहा, सायंकाल सोने से पूर्व इस मंत्रों का जाप करें और कुछ संकल्प लें। जिन व्यक्तियों से आप ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, अहंकार करते हो, सबके लिए एक अच्छी बात प्रेषित करो, एक एक बात प्रेषित करो और लगातार 11 महीने करो। 11 महीने के बाद आप शत्रु ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, खोज लेना सारे संसार में, मिलेगा ही नहीं। और उसके बाद आपकी वाणी में अगले 11 महीने में परिवर्तन आएगा। इसीलिए साइंसों ने आजकल इस पर, मनोविज्ञान के ऊपर काफी रिसर्च कर रहे हैं। हमने तो आज रिसर्च किया, लेकिन ऋषियों ने करोड़ों वर्ष पूर्व रिसर्च करके कह दिया। बस एक छोटी सी बात के माध्यम से इतना बड़ा महान संदेश दे दिया। इस महान संदेश को हम स्वीकार करें और अपने जीवन में शिवमय हो जाए, कल्याणमय हो जाए और अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर दे। यही ऋषियों का संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ हमने इन 6 मंत्रों का चिंतन किया, 6 मंत्रों का मनन किया और मनन करने के पश्चात इसे धारण करें, स्वीकार करें। ओम शांति 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 हो।